किस्मत क्या है? क्या आप डेस्टिनी को मानते हैं? अगर कहानी का अंजाम पता हो तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? मेरा नाम है छंग लाइसा, मतलब यीसा। मैं पैदा हुई थी 29 फरवरी 1992 को। सही सुना, वो था एक लीप डे। मेरा बर्थडे हर 4 साल बाद आता है। मुझे और खाना दो। मुझे लगता था कि लीप डे 28 फरवरी और मार्च 1 के बीच फंसा हुआ है, इसलिए बचपन से मेरी एक आदत बनी हुई है। बर्थडे पर ठीक रात 12 बजे मैं जोर से ताली बजाती हूँ। लेकिन पता नहीं इस बात का लीप डे से कोई कनेक्शन है या नहीं, पर बचपन से ही मैं बहुत अनलकी रही हूँ। अगर अनलकी होना खास बात होती तो उसमें मैं दुनिया में नंबर 1 होती। तो आज की 5 बजे वाली स्पेशल सुशी सेल शुरू होती है। सबने पोजीशन ले ली है और सब तैयार हैं। इसी के साथ मिसेस चैन आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपनी जगह बना ली है। मिस्टर हो भीड़ को चीरते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हैं। पहले पहुंचने वाले को इनाम मिल चुका है। आज की स्पेशल सुशी हो गई है खत्म। कल दोबारा आइएगा। आप सभी का शुक्रिया। लगता है जैसे ऊपर वाले ने मुझे श्राप देकर यहाँ भेजा है। चाहे जो भी कर लूं, ये बदकिस्मती मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं। ये तो कुछ भी नहीं था। आगे तो और मुसीबतें हैं। कॉलेज में डिजाइन की पढ़ाई की, उसे अब 3 साल हो चुके हैं। मेरी कोई जॉब ज्यादा नहीं टिकती। जहाँ जाती हूँ वो कंपनी डूब जाती है। और आज यहाँ मेरा 13th इंटरव्यू है। हेलो, हाय, मैं डाइचाओ बैंक से बोल रहा हूँ। आपको लोन चाहिए? नहीं थैंक यू। अरे मैडम सुनिए। हेलो, इसे साइलेंट कर देती हूँ, इंटरव्यू में बचा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा था ना, वो तो कुछ भी नहीं था। आगे और मुसीबतें हैं। कभी सोचा नहीं था कि इंटरव्यू में मैं अपने एक्स से मिलूंगी। तुम लोगों की वजह से हांगकांग की आज ये हालत है। हमें भी कुछ कमाने दो अगली बार। हेलो हेलो हेलो, इसकी तो। इतने परेशान क्यों हैं? किससे बात कर रहे थे आप? तुम उसे नहीं जानती। शॉप में कुछ हुआ था? नहीं तो। ये है मेरे डैड। लोग इन्हें सान बुलाते हैं। जहां तक मुझे याद है मैंने इन्हें कभी होश में नहीं देखा। मुझे जरा बताएंगे आपने मेरा लेटर क्यों पढ़ा? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा या मेरा। अच्छा छोड़ो ये सब। आज तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था?
अरे बताओ ना। डैड प्लीज टॉपिक मत चेंज कीजिए। आप बच्चे हैं क्या? आपको दिखता नहीं इस पर मेरा नाम लिखा है? मेरी नजर कमजोर है बेटा, अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। अच्छा पैसे लाई हो? नहीं। नहीं मतलब क्या? 3 साल हुए ग्रेजुएशन किए, एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी मुझे। तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, डिजाइनर हो। तुम्हें क्या मिला ये सब पढ़ के? आज का दिन खराब था पर लेडी एन के कूपन्स मिल गए। कंग्रेचुलेशंस, आज का डिनर तुम्हारी तरफ से। हेलो। हाय यीसा, क्या तुम फ्री हो? मुझे एक मूवी मिली है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। कौन सी मूवी है? थैंक यू। ठीक है, आप वहां जाकर वेट कर सकते हैं। ओके प्लीज इनका टचअप कर दीजिए। तुम मेरे दोस्त हो ना, ये कैसे काम करवा रहे हो मुझसे? तुमने मुझे आर्ट वर्क के लिए बुलवाया था ना, तो फिर ये सब क्या है? अरे मुझे भी कहाँ पता था, वो आर्ट डायरेक्टर आया ही नहीं। मजबूरी है, समझो ना यार। अरे सुनो। आया सर। और कितनी देर है? ये सोफी कहाँ है? ट्रैफिक में फंसी, आधे घंटे में आ जाएगी सर। तब तक रिहर्सल कर लो और कैमरामैन से कहो कि सब कुछ चेक करे। हाँ सुनो। हाँ कैमरा लगाओ। समझ गया। ओके विंग लाइट्स प्लीज। सुनो, यीसा। हाँ एक जरूरी बात है, सुनो। फिल्म एरोटिक ट्रियो का शॉट 1 सीन 52। एक्शन। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। कट। अरे डायलॉग ऐसे कौन बोलता है? थोड़ा प्यार से बोलो ना। तुम हीरो हो, उसके थोड़ा और करीब जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ये देखो। और फिर मैंने उस डायरेक्टर को धक्का दिया और भागते हुए बचकर यहाँ पर आ गई। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो ना। अब कीचड़ में कौन अपने हाथ गंदे करे? हाँ पर ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। एक काम करते हैं, उसका वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। छोड़ो, ये इतना सीरियस मैटर नहीं है, आजकल ये कॉमन है। लेकिन इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। ये एक छोटी इंडस्ट्री है, अगर उससे पंगा लिया तो हो सकता है आगे इसे कोई काम ही ना दे। ये हैं मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स, हम साथ में बड़े हुए हैं। फियोना और मैं नर्सरी से साथ हैं, जबकि काका और मैं प्राइमरी स्कूल में मिले। हम तीनों का बर्थ ईयर सेम है, पर मेरा बर्थडे सबसे पहले आता है। पर फिर भी ये दोनों मेरा ख्याल सबसे ज्यादा रखती हैं। फियोना तो जैसे मेरी बड़ी बहन है, मुश्किल से वो ग्रेजुएशन तक पहुंच पाई। उसे पता था पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। बचपन से ही वो जानती थी कि उसे आगे क्या करना है। मुझे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरह स्ट्रॉन्ग विल पावर और क्लियर गोल के चलते वो बहुत जल्दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की महारानी बन गई। रही बात काका की, तो उसका फैमिली बिजनेस है, लेकिन उसके मॉम डैड अक्सर हांगकांग से बाहर रहते थे। कॉलेज से बीबीए पूरा करने के बाद वो 2 साल एयर होस्टेस रही। ट्रैवलिंग के अलावा वो सोशल मीडिया पर छाई रहती, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसे बहुत सी एड्स भी मिली और अब वो मेकअप इंडस्ट्री की फेमस इन्फ्लुएंसर बन गई है। आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर कभी कभी मुझे उन दोनों से जलन होती है। एटलीस्ट वो जानती है उन्हें क्या चाहिए, वो खुद को पहचानती तो है। अगर इसे आगे जॉब नहीं मिली तो फिर मैं किस लिए हूँ? अच्छा बस मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। पिज्जा का कितना हुआ? इसका $83 पर पर्सन। रहने दो, मैंने पे कर दिया। आज भी तुम्हारी ट्रीट। एक बहुत बड़ी डील फाइनल की है आज। थैंक यू डियर बॉस। थैंक्स। पिछले कुछ सालों से ना मेरे पास जॉब है, ना ही इंटरव्यूज दिए। अनलकी जो ठहरी।
हाँ शर्ली, हाय ईसा, सॉरी वो पोस्टर जो तुमने बनाया था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। पर 2 दिन पहले तो क्लाइंट ने सब फाइनल कर दिया था। हाँ, पर जब कलर चॉइस को लेके मेरी क्लाइंट से बात हुई तो उसने कहा कि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, उसे कोई सॉलिड कलर चाहिए, लेकिन एकदम ब्लैक नहीं। मतलब हमें ब्लैक शेड थोड़ा और ब्राइट चाहिए और निखर के आना चाहिए। तू समझ गई ना यार? हाँ, तो ग्रे कलर चलेगा? अरे नहीं, बहुत डल हो जाएगा, ब्लूइश ग्रे कर दे। समझ गई। और हाँ, लोगो भी चेंज कर देना, इतना छोटा लोगो किसी के नजर में नहीं आएगा, थोड़ा जूम कर देना। ठीक है। रेडी करके जल्दी से मुझे भेज देना। अच्छा, बता सकती हो बैलेंस पेमेंट कब मिलेगा? क्या कहा? बैलेंस पेमेंट? वही बैलेंस पेमेंट, याद है ब्लू वर्ल्ड पोस्टर का? क्या अब तक नहीं मिला? मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछती हूँ। चल बाय। हेलो हेलो, बोलो अब क्या है? अरे यार, पर तू इतना चिढ़ क्यों रही है? कुछ नहीं। ओके, याद है ना आज तुम्हें डिनर पे आना है? याद है। अच्छे से तैयार होकर आना, कोई स्पेशल आने वाला है। ठीक है, चलो अब रखती हूँ। अंकल कितना हुआ? $37। थोड़ा डिस्काउंट दो ना, मेरे पास सिर्फ $30 है। $29 दे दे। अंकल थोड़ा सोचो, कल मेरा एग्जाम है, मुझे ये चाहिए। कल ही CEO बन जाएगा क्या? $29 दे। कल के एग्जाम के बाद मैं आपको $60 दे दूंगा। प्लीज अंकल मान जाओ ना। अरे स्कूल जाता है, अपनी माँ को फोन कर और $60 मंगवा ले। बेवकूफ कहीं का। ऐसा क्यों करते हो अंकल? मेरी माँ सच कहती है, इसलिए आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं करता। अबे सुन, एक तो पैसे कम है, ऊपर से मुझे सुना रहा है। दोस्त नहीं तो क्या हुआ, तुम जैसे लड़के एग्जाम में पास हो जाएं, उसके बाद भी अनपढ़ ही रहेंगे। चल निकल ले यहाँ से। अबे भाग जा, सर फोड़ दूंगा तेरा। बदतमीज कहीं का। आजकल के बच्चे भी, ओह आजकल के बच्चे। और अचानक वो क्लाइंट एक बोट खरीद कर ले आया और मुझसे कहने लगा कि घूमने चलते हैं। मैंने तो साफ मना कर दिया और ये मैंने है किया। फियोना का बॉयफ्रेंड, एक स्टार्टअप कंपनी का मालिक। साइंस पार्क में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी चलाता है। मुझे इसकी बातें कभी समझ नहीं आती, पर फियोना और इसकी जोड़ी कमाल की है। बड़े ही क्यूट लगते हैं साथ में। मुझे तुम पर यकीन है। और ये है काका का बॉयफ्रेंड। स्कूल के दिनों से रोमांस चल रहा है इनका, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इन्हें जुदा नहीं कर पाई। ये फिलहाल एक न्यूज़पेपर कंपनी में बतौर राइटर काम कर रहा है। अरे तुम आओ ना उस तरफ। अरे बैठो ना, आओ भी। हे गाइस सुनो, इससे मिलो, ये है मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड निक टोंग। हेलो एवरीबॉडी, मैं निक हूँ। हाय। और ये है ईसा, बात करो ना। हाय ईसा। ऐसे ऑकवर्ड डिनर मेरी लाइफ में आते ही रहते हैं। मेरी फ्रेंड्स को लगता है कहीं मैं कुंवारी ना रह जाऊं। बात करो। हे, मुझे फियोना ने बताया कि तुम एक फ्रीलांस डिजाइनर हो, तो एक्चुअल में क्या करती हो? सब तरह की डिजाइनिंग। अच्छा, अरे वाह। ओह थैंक्स। पता है निक म्यूजिक इंडस्ट्री से है, आर्टिस्ट है तुम्हारी तरह। अच्छा। अच्छा निक, मुझे नहीं पता तुम बजाते क्या हो, क्या क्या पसंद है तुम्हें? वैसे मुझे गिटार बजाना पसंद है। जब भी फ्री होता हूँ अपने दोस्तों के साथ बैंड में परफॉर्म करता हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ और मुझे हाइकिंग भी पसंद है। आजकल टाइम नहीं मिलता इसलिए पढ़ नहीं पाता। अरे वाह, तुम दोनों की पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है। ईसा को भी हाइकिंग बहुत पसंद है, कभी कभी पहाड़ों पर जाती है और किताबें भी पढ़ती है। ये पता नहीं रियली? कहाँ गई हो हाइकिंग के लिए? नहीं, मैं हाइकिंग हाँ, के ये लिए किसी कभी ग्रुप नहीं के गई। साथ गई थी। अगली बारी से साथ ले जाना, तुम दोनों को मजा आएगा। हाँ श्योरली, तो चलते हैं किसी दिन साथ में। ईसा, हमें कोई मुश्किल हाइकिंग पर जाना जरूरी नहीं है। हम किसी छोटी पहाड़ी पर रिलैक्स करने, फोटोज खींचने और नजारों का मजा लेने भी जा सकते हैं। अरे हाँ, निक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और पता है ईसा की ड्राइंग कमाल की है। आर्टिस्टिक हाइकिंग होगी। अरे वाह, ड्राइंग क्या क्या ड्रॉ करती हो? पोर्ट्रेट और टाइपोग्राफी डिजाइन। टाइपोग्राफी मतलब वही ना, लेटर्स को अलग अलग तरह से लिखना। हाँ यार, ईसा की हैंडराइटिंग तो बचपन से ही कमाल है।
मुझे अच्छी हैंडराइटिंग वाले लोग बहुत पसंद है। तुम्हें याद है मेरी हैंडराइटिंग इतनी बेकार थी कि टीचर ने मेरी कॉपी बोर्ड पर चिपका दी थी। हाँ, अच्छे से याद है। ये देखो, ईसा ने बनाया है मेरे लिए। वाओ, ये तुमने बनाया है? तुम भी इससे सीखो ना। तुम मुझे सिखाओगी? श्योर। चलो खाओ खाओ। तुम ये लेना चाहोगी? मेरा पेट तो भर गया। अरे क्या हुआ? पीनट एलर्जी। लेकिन उसमें पीनट नहीं था। अरे हाँ था। तुमने ये कैसे खा लिया? हाँ, सच में खाया है? चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। आजा, चलो। हो क्या रहा है? ओह गॉड। सॉरी फियोना। डोंट बी स्टूपिड। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैंने गलती से उसका फोक ले लिया था पीनट खाने के लिए। मुझे लगा तुम लोग मजाक उड़ाओगे तो बताया नहीं, पता नहीं था ये सब हो जाएगा। ये क्या मजाक है? हाँ, तो उसका फोक बदल देती। अगर एलर्जी ना हो तो भी अनहाइजीनिक तो है ना। अरे अब छोड़ भी दो ना। पता है, एलर्जी से कोई मर भी सकता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है यार। अगर उसे कुछ हुआ तो उसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? आई एम सॉरी, पता नहीं था मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारा हमेशा का है ईसा। दूसरों की थोड़ी तो परवाह किया करो। अगर तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई तो क्या करोगी? क्या तब भी यही कहोगी मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ बुरा होता है? बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम तो उसी की साइड लोगी। ओके अब बस करो ना। तुम्हें जरा भी याद है जापान की फ्लाइट मिस हो गई थी? कसूर इसका था और बातें मुझे सुननी पड़ी थी। हाँ पापा, उस वक्त ईसा की गलती थी। अब ब्लेम करके क्या फायदा? उस वक्त वो बहुत अपसेट थी। अगर तुम उसे ताने ना मारती ना तो वो रास्ता नहीं भटकती, समझी? ओके, उसके लिए भी सॉरी। वो सब मेरी वजह से हुआ। एक काम करते हैं ना, काका और मैं ईसा को घर छोड़ देते हैं। तुम जोनाथन से मिलने हॉस्पिटल जाओ। निक कैसा है ये हमें इन्फॉर्म कर देना। अब चलो ना। हेलो। हाँ, मैं अभी आती हूँ। मुझे जाना होगा। ठीक है, पर आराम से जाना। ये डैड भी ना सच में। आज तक मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आई होप तुम मेरी किस्मत बदल दो।
हेलो, मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? वाह, इतनी सारी किताबें। आज से ये जगह तुम्हारी हुई। इस शॉप में नई पुरानी सभी किताबें हैं। नो प्रॉब्लम। पर तुम्हारे रिलेटिव्स को अचानक कनाडा क्यों जाना पड़ा? अरे चांस मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा। हाँ सही कहा। और वो सब वापस कब लौटेंगे? क्या पता। अच्छा, इसमें कुछ खास इनकम नहीं होगी, पर एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सपोर्ट तो मिल जाएगा ना। वैसे भी यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं हैं, तो फिर तुम फ्रीलांस डिजाइन भी कर लेना। थैंक यू सो मच काका। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। तो आज से ये शॉप तुम्हारी। अरे बाप रे, मेरा इवेंट है। कुछ चाहिए तो कॉल करना। हेलो शर्ली। हाय ईसा, कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ? पोस्टर में फिर से कोई चेंजेस हैं? अरे नहीं, क्लाइंट बहुत खुश हो गया है। उसने पेमेंट भी भेजा है। पिछला बैलेंस और अभी का पेमेंट ट्रांसफर कर रही हूँ। पेमेंट ट्रांसफर? पर चेक लेने तो हमेशा मैं ही आती हूँ। हाँ जानती हूँ, पर अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। काफी बैलेंस था ना। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, 2 बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, सो काफी डिजाइन वर्क रहेगा। कर पाओगी ना? हाँ जरूर, बिल्कुल करूंगी। चलो गुड, पता था मुझे। हाँ मुझे कॉल कर देना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय बाय। कितने पैसे हुए? 6 बुक्स के हुए 480। वो जानती हो ये क्या है? कभी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में सुना है? मतलब तुम्हें नहीं पता कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव और पार्टिकल क्या होते हैं? देखो, ये डिवाइस वेवलेंथ और पार्टिकल के डायनामिक्स में अचानक आए चेंजेस को डिटेक्ट करता है और ये बजने लगता है जोर जोर से। आसान शब्दों में कहूं तो ये शॉप हॉन्टेड है या फिर तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर मौजूद है। लेकिन ये आखिर बजा क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है शायद ये सुपर नेचुरल एनर्जी तुम्हारे पास से आ रही है। अच्छा, तुम्हारे पास शॉपिंग बैग है तो बताओ, नहीं तो उसके 50 सेंट। अच्छा, मैं तुम्हें अपने चैनल पर इनवाइट करता हूँ। अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है? शायद तुम्हारी मशीन खराब है। मेरी मशीन परफेक्ट है। मैं भी बिल्कुल मामूली लड़की हूँ, भूत या एलियन नहीं हूँ। देखो, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या पावर है। साथ में एक्सप्लोर करेंगे। देखो तो उसमें क्या खराबी है। छोड़ो इसे। अगर चाहो तो कॉल कर लेना। ये लो तुम्हारे पैसे। हे, यीशु, एलियन, इसने डिटेक्ट कर लिया। आज तो कमाल हो गया। उस शॉप में जोर जोर से बजने लगी। जल्दी यहाँ आओ, कुछ बताना है तुम्हें। कम ऑन। अरे क्या कर रहे हो तुम? पैक कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन क्यों, कहाँ जा रहे हो? वहां देखो, वो पानी लीक हो रहा है, दिख रहा है? हाँ, पर वाटर लीकेज का काम से क्या वास्ता? मत जाओ ना प्लीज। सच तो यह है कि अब पैसे नहीं हैं। इसे ठीक करने के लिए भी बचे नहीं हैं, तो खर्चा कैसे चलेगा? इसे चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे नहीं, बस कुछ दिनों की तो बात है गाइस। इस बार कुछ जबरदस्त हाथ लगा है, सच में। अब बस भी करो, ये मशीन तो यूं ही बचती रहती है। तुम्हें क्या हर कोई टैलेंटेड लगता है? जिन्हें मैंने इनवाइट किया था वो लोग सभी टैलेंटेड थे, पर ऑडियंस को पसंद नहीं आया। तो अब कितना वेट करें? सारी मेहनत बेकार गई ना। पर हमारा टारगेट ऑडियंस को बताना है, तुम्हें तो ये पता है ना। इसीलिए तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ताकि इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। सोचा था कि साथ में काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। इसने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो बात पैसों की है ना? हाँ बिल्कुल। तुम जानते भी हो कि हांगकांग कितना महंगा हो चुका है। यहां पर सांस लेने के भी पैसे लग रहे हैं। चलो।
वो अब तक मुझसे नाराज होगी क्या? अरे कोई है? ये सब क्या है डैड? चलिए उठ जाइए। इतनी सुबह सुबह कौन पीता है? मैंने पीनी है। आपको याद है आज क्या है? हाँ, दुकान खोलनी थी। आप ऐसे क्यों हैं डैड? कभी तो अपनी जिम्मेदारी निभाए कीजिए। कान खोल के सुन लो, मैंने बिल्कुल नहीं पी है। हाय, मुझे एक केक खरीदना था। जरूर। कैसा केक चाहिए आपको? ये वाला। क्या किसी के बर्थडे के लिए है? बर्थडे गर्ल या बॉय का नाम क्या है? क्या? यीसा। YEESA। हाय डॉगी, तुम्हें तुम्हारी ओनर ने अकेला छोड़ दिया है क्या? मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे? डरना मत, ओके? हम साथ रहेंगे। इससे खाने में मजा आएगा, कुत्तों के टुकड़ों की सब्जी। अच्छे बच्चे बनकर रहना, बिल्कुल शोर मत करना, ठीक है? शाबाश, ऐसे ही शांत रहना। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना लाती हूँ। डरना मत। हेलो। तुम्हें खाना अच्छा लगा ना? लगेगा क्यों नहीं, ये मैंने जो बनाया है। तुम अच्छे से खाना, कितने कमजोर लग रहे हो। अच्छा, खाने के बाद उस बिस्तर पर सो जाना, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बेड लाऊंगी।
तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना? देखा मैं कितनी अनलकी हूँ, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। कम से कम तुम साथ हो। सुनो, अब से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ओके? देखा मैं कितनी अनलकी हूँ, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। कम से कम तुम साथ हो। सुनो, अब से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ओके? ईसा! ईसा! आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और ना ही एंट्री का कोई रिकॉर्ड मिला। ये इलीगल इमिग्रेंट हो सकती है या फिर शायद बिना वीजा के यहाँ आई हो। आप तो जानते हैं ये सब इलीगल है। हमें थोड़ी और जांच करनी होगी, फिर हम कोई नतीजे पर पहुंचेंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा ऑफिसर, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये लड़की जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। ये बताइए, आप उन्हें कैसे जानते हैं? दरअसल वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो बताइए, वो यहाँ जापान में कैसे आई? आई एम सॉरी सर, लेकिन ये बात तो मैं भी नहीं जानता। नहीं जानते का मतलब क्या है? कैसे दोस्त हैं आप जो अपनी दोस्त के बारे में इतना तक नहीं जानते? कोई नहीं, इन्हें हॉस्पिटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। जैसे इन्हें होश आता है हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करिएगा। जी जरूर ऑफिसर। चलो। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। तुम यही रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ? जरा देखो। ठंड में ये बिना गर्म कपड़ों के ही घूम रही थी क्या?
वैसे आपका नाम क्या है बताएंगी? डॉक्टर तुमसे पूछ रहे हैं कि मैं हूँ डॉक्टर तनाका। व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज यीसा। आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए इस अस्पताल में एडमिट हैं। आपको याद है आप यहाँ कैसे पहुंची थी? थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आपको बेहतर महसूस होगा। सीटी स्कैन के रिजल्ट आ गए। सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। इन्हें शायद गहरे शॉक की वजह से चक्कर आ गए होंगे। कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर सडनली कम होने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली थी। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? उनका कहना है कि तुम यहाँ इलीगली आई हो। इलीगली आई हूँ मतलब? मैं तो अपने कमरे में ही थी। तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है? इतना क्या सोच रही हो? बताओ ना कि हम अभी किस साल में हैं। 2017 है ना? क्या हुआ? ये लो, तुम्हारी फेवरेट डिश है। चलो भी, जिद मत करो, खा लो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, ना ये जानती हूँ कि यहाँ कैसे आई। तुम पर भरोसा कैसे करूं? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम मुझे जानते हो? मैं कैसे सच मानूं? एक्सक्यूज मी मिस्टर मा, मुझे कुछ हॉस्पिटल के पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। अच्छा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं बस अभी आता हूं। और ये खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है, लो ना। चलिए। चलो संभालो खुद को, ये सब एक सपना है, ये सच नहीं है। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए अगली बार ऐसा क्या लेकर आऊं बताओ? कुछ अच्छी किताबें ले आना, यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ मैं। मेरे पास बहुत वक्त है। ठीक है, ले आऊंगी पक्का। हाँ हाय। क्या हुआ होगा? मैं तो अपने कमरे में ही थी ना। पलक झपकते ही 1 मिनट में क्या हो गया? क्या चल रहा है ये? क्या हो गया? ठंड लग रही है। मैं नर्स से कहकर तुम्हारे लिए एक और ब्लैंकेट मंगवाता हूँ। तबीयत खराब लगे तो मुझे बोलना। मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा। तुम हॉस्पिटल छोड़कर कहीं मत जाना।
आज तो मजा आएगा। आज तो बड़ा मजा आएगा भाई, ले- जम कर खाएंगे। बिल्कुल। कितना गर्म है। गर्मा गर्म सूप है, मेरे फूंक मार चश्मे। कर पीना। हाँ, देखो सच में। धुंधले हो गए। अरे अपने चश्मे तो साफ करो। ओहो, देखो मेरे तो हमेशा ऐसा होता रहता है। बचपन से स्कूल में मजाक उड़ाते थे। वो और फिर हांगकांग वाली लड़की नजर नहीं आ रही। तुम दोनों ने उसे देखा? क्या? जाओ जाकर उसे ढूंढो। अरे ये चलो क्या? चलो चल चल उसे चल ढूंढते चलते हैं। चलो चलो। अरे वो देख, भागो मत, रुक जाओ। हे, रुक जा, रुको। अरे रुक। अरे रुको, भागते जाओ, रुक जाओ। वो आ गई है।